इन 10 आदतों में से पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर दुनिया की कोई नंबर 1 हैबिट है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हरा के बिस्तर छोड़ के खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली बेल पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को फोल्ड करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये शो करता है कि आप में कितनी व्हील पावर है। आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को अचीव करना कितना ज्यादा जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएगा। अगर आप सुबह लेट उठने की आदत से मजबूर है तो डेली अपने अलार्म को 5 मिनट पहले लगाइए और कुछ ही दिन में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। हमारी दूसरी हैबिट है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहे। ये एक बहुत तगड़ी आदत है जो हर एक उस महान इंसान में है जो अपने फील्ड का बादशाह है। चाहे वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फिल्मों के अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ है। हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हो कभी ना कभी वो काम जरूर आता है। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर एक वो बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दे। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है लेकिन जिस फील्ड के बादशाह आप बनना चाहते हो उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहे। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख जाए जो आपको इतना हासिल करके दे दे जितना आपने सोचा भी नहीं हो, पर इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चा बन के सीखना पड़ेगा। हमारी तीसरी आदत है बोले कम और सुने ज्यादा। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना, लोगों के मुंह ज्यादा नहीं लगना, किसी के सामने हल्के नहीं पड़ना, किसी से बिना मतलब के उलझना नहीं। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है ना तो उसकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान कम बोलता है तो वो खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने पावरफुल होते हैं जीतने किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पे मजबूर कर सकते हैं। हमारी चौथी आदत है लोगों को ना बोलना सीखो और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात पर जी भैया जी सर हाँ जी करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूं, मेरे सपने अलग हैं तो मेरे रूल्स भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, बात खत्म। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका औरों के लिए काम करे वो मेरे लिए भी काम करे। मैं भी औरों का तरीका यूज करूंगा तो जाहिर है कि औरों के जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं और मुझे डिसएग्री मतलब ना बोलने का पूरा हक है हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो मना करना सीखिए। अगर आपको डॉक्टर नहीं सोल्जर बनना है तो मना करना सीखिए कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, सोल्जर बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और ना कुछ हासिल करके देती है। मना करना सीखिए क्योंकि मना करने पर आप औरों की नजर में कुछ वक्त के लिए गलत बन सकते हो लेकिन खुद की नजर में और आने वाले जमाने की नजर में कभी गलत नहीं बनोगे। इस बारे में जरा सोचिए। हमारी 5वीं आदत है बेहतरीन तरीके से रिस्क लेना सीखे। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का या वहीं पर हमेशा के लिए अटक जाने का। रिस्क ले रहे हो आज आप जहां पर हो इसी वक्त अपने मन से रिस्क लेने का डर निकाल दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में जो कुछ भी है वो आपके पास एक्स्ट्रा ही है। उसको अगर आप खो भी दो तो भी बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है बल्कि एक असली योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल छटाकर हर तरह का रिस्क लेकर एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना सीखिए। आप रिस्क लेने का कभी भी अफसोस नहीं करेंगे लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। जिंदगी बदल देने वाली चौथी हैबिट है उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आप अगले 60 साल गुजारने वाले हो और वो इंसान है आप खुद को कितना टाइम देते हैं। आप अपने पास्ट के बारे में कितना सोचते हैं, अपने प्रेजेंट को मैनेज करने के बारे में कितना सोचते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां पे हो और आगे आपको कहां पर जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। आपको आपके खुद के अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझिए। अगर समझ भी सकता है आपको कोई इंसान लेकिन जो फीलिंग अभी आपके मन में चल रही है ना इस वक्त उसको आपके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। इट्स ओनली योर थॉट, इट्स ओनली योर एटीट्यूड विच इज ऑलवेज विथ यू। अपने आप को केवल 10 मिनट दीजिए और उस 10 मिनट में कोई भी दूसरा इंसान आपके पास होना नहीं चाहिए और ना ही कोई स्मार्टफोन। कोई काम आपके पास ना हो, अगर हो तो केवल आप और आपके विचार। उस वक्त आप पूरे अकेले रहो और केवल खुद से बातें करो। खुद के हाल चाल पूछिए जैसे हाउ आर यू, माई डियर लाइफ, तुझे क्या चाहिए, तू बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। हमारी 6वीं आदत है निर्णय लेना सीखिए।
ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं, डिसीजन ही नहीं ले पाते कि आपको बायो लेनी है, मैथ लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईईएस ऑफिसर बनना है, डिसीजन लेना